बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि IOCL में जूनियर ऑपरेटर की वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है शान ब्लॉग्स। आप लोग गूगल पर सर्च करके आप लोग आ सकते हैं डायरेक्टली। फिर यहाँ से ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट जॉब के ऑप्शन में आप लोग क्लिक करना है। ठीक है, देखिए अवर बुक्स भी देख सकते हैं, गैलरी भी देख सकते हैं, जो कि मतलब मेरी गैलरी है। आप लोग यहाँ से अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं हमसे। ठीक है, डायरेक्टली। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। देखिए गाइस, लेटेस्ट जॉब में ही जैसे ही क्लिक किया तो IOCL जूनियर ऑपरेटर न्यू रिक्रूटमेंट 2025, और ये भाई बहुत साल बाद वैकेंसी आई हैं। ठीक है, और मैं इसकी पूरी प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। फॉर्म भरने से जॉइनिंग तक का पूरा प्रोसेस करवाऊंगा, आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आज मंगवा लिए हैं, आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम में देख लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भाई जुगाड़ से ही आता है। ठीक है, तो IOCL से मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं कनेक्ट हूँ, अभी से नहीं 4 साल से। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरी जैसे ही गैलरी में जाएंगे ना आप लोग यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें IOCL की देखने को मिलेंगी आप लोगों को। देखो, जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, IOCL जूनियर ऑपरेटर न्यू रिक्रूटमेंट 246 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ हुई है, और ये वाली वीडियो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो। ठीक है, जूनियर देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड मार्केटिंग डिवीज़न की तरफ से ITI के कैंडिडेट्स के लिए 240 पदों पर जूनियर ऑपरेटर की वैकेंसी फरवरी माह 2025 में वर्ष में निकाली गई हैं। ठीक है, IOCL जूनियर ऑपरेटर वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि देखिए 3 फरवरी से फॉर्म आपका स्टार्ट होंगे और 23 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, IOCL जूनियर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि प्योरली गवर्नमेंट है। ठीक है, PSU हुई है, यानी महारत्न कंपनी है ये भारत सरकार की। ठीक है, और मार्केटिंग डिवीज़न की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, और जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट रहने वाली है। जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया में रहने वाला है। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट पे मैंने ही खुद अपडेट किया है। ठीक है, टोटल पोस्ट 246 रहने वाली हैं, और सैलरी स्केल जो है देखो बेसिक 23,000 से 78,000 रहने वाला है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसे ही आपका नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब 2026 आएगा, तो ये 23 की जगह लगभग आपको 40 मिलेगा। ठीक है, 40 से 45 मिलेगा बेसिक पे। ठीक है, और जो सैलरी आपकी बनेगी भाई 50 प्लस मैंने बताई थी, लेकिन और ज़्यादा मिलती है भाई, मिलेगी। ठीक है, मिलेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th ITI एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस, लेकिन एक पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस भी नहीं लिया जा रहा है। तो हम पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखेंगे। फॉर्म में स्टार्ट डेट है 3 फरवरी और लास्ट डेट है 23 फरवरी। ठीक है, IOCL जूनियर ऑपरेटर इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, स्टार्ट फॉर्म जैसा कि आप लोगों को पता है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो UR EWS और OBC के लिए 300 रुपये फ़ीस लगने वाली है, अभी नोटिफिकेशन में भी देखेंगे। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 26 साल होनी चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग क्लिक हियर से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको मिल जाएगा जो कि 3 फरवरी को। ठीक है, IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग यहीं से जा सकते हैं। देखिए, लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, ये पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिंक से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करते हैं पूरा नोटिफिकेशन। तो गाइस देख लीजिए, ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड मार्केटिंग डिवीज़न। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहने वाली। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और ये 1 फरवरी को रिलीज़ हो चुका है, यानी आज रिलीज़ हो चुका है। और ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दी थी कल शॉर्ट नोटिस में। देखो, जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट रहने वाली है, हरियाणा स्टेट वाइज निकली है, लेकिन आप हो सकता है कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो आपका यूपी में देखने को मिलेंगी, और सबसे ज़्यादा यहीं पर देखो हिमाचल प्रदेश के लिए 4 पोस्ट है, जम्मू कश्मीर के लिए 1 पोस्ट है, लद्दाख के लिए 6 पोस्ट है, पंजाब 12 पोस्ट, राजस्थान 6 पोस्ट। ठीक है, लेकिन आप लोग ये मत देखिएगा आपको सिर्फ 1 पोस्ट चाहिए। ठीक है, और देखिए 45 पोस्ट ये एक्स सर्विसमैन के लिए अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखो 14 पोस्ट
OBC NCL के लिए, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन, सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिहार के लिए, आसाम के लिए आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पता चलेगी पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन तो आ गया, मतलब अप्लाई का लिंक आ जाएगा, फॉर्म फिल हम करके देखेंगे तब पता चलेगी, ठीक है। देखो MP के लिए 21 पोस्ट है, महाराष्ट्र के लिए 21 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब चलते हैं, उसके बाद में जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है। नॉर्थन रीजन, यानी नॉर्थन रीजन ये PWD कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो विकलांग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। ईस्टर्न रीजन के लिए 4 हैं, वेस्टर्न के, साउथ रीजन, नॉर्थन रीजन के लिए। देखो बिजनेस असिस्टेंट की अलग पोस्ट है, ठीक है। बिजनेस असिस्टेंट की 8 पोस्ट अलग से दी हुई हैं इन्होंने, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 101 से 123 पोस्ट कोड के लिए, मतलब ये पोस्ट कोड स्टेट वाइज दिया हुआ है इस वजह से, ठीक है। आपके पास 10th प्लस 2 साल की ITI होनी चाहिए, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। ITI NCVT से हो या फिर SCVT से हो, किसी से भी हो। ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 10 ट्रेड है भाई, मैंने कल कहा था आप लोगों से, पिछली बार में 5 ट्रेड थी, अब 10 कर दी हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, ठीक है। वायरमैन और मैकेनिकल इंडस्ट्रियल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास ओनली अप्रेंटिस हो अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 2 ईयर रेगुलर कोर्स ऑफ ITI, मतलब 1 साल की अप्रेंटिस भी चलेगी आपको। और उसके अलावा जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने IOCL से अप्रेंटिस की, एक बार मैंने ITI से की थी, ठीक है, और एक बार मैंने ग्रेजुएशन से की थी। भाई डिग्री जो मेरी दोनों डिग्री चेंज हुई थी, इस बार दोनों बार हो गई थी, ठीक है अप्रेंटिस, वरना एक ही बार हम लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं। मैंने IOCL से ही एक ही प्लांट से की है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट का हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर अप्रेंटिस होना चाहिए। पहले अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस पे काउंट नहीं किया जाता था, लेकिन अब 2023 से काउंट किया जाता है, ठीक है। अगले की बात करें तो आपको 12th जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1, ठीक है, ओनली 12th होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस इसमें देखो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हो सकता है क्वालिफ़िकेशन भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसमें कल की उसमें क्या मांगा था कि फॉर हैवी व्हीकल लाइसेंस मांगा था, लेकिन इसमें हैवी व्हीकल लाइसेंस नहीं मांगा है, ठीक है। और एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसमें आगे चलते हैं, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें ग्रेजुएट डिसिप्लिन मार्क्स विद एग्रीड ऑफ PWD कैंडिडेट्स, मतलब जो विकलांग कैंडिडेट्स होते हैं ये पोस्ट उनके लिए है, ठीक है। और इनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग या PSU से अप्रेंटिस वगैरह होनी चाहिए। अकाउंटेंट से, भाई अकाउंटेंट से अगर आपकी अप्रेंटिस है, जैसे ग्रेजुएशन अप्रेंटिस जो करते हैं ना वो अकाउंटेंट की होती है, तो वो भी चलेगी इसमें, ठीक है। कोई भी ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन वो जो कैंडिडेट है वो विकलांग होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। ये जो पोस्ट हैं ये रिजर्व्ड हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब देखो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया, जैसा कि आप लोगों को पता है, देखो कैंडिडेट्स ITI होना चाहिए आपके पास, ओनली कंसिडर एलिजिबल ITI, ठीक है। यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कर देना कैंडिडेट्स। चलो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी ओवरव्यू में, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, वर्क क्राइटेरिया, ठीक है। वर्क क्राइटेरिया तो यार इसी में होगा। देखो कट ऑफ डेट ऑफ द पर्पज़ ऑफ 31 जनवरी प्रेस्क्राइब। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो डेट होती है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो 31 जनवरी 2025 को तक काउंट की जाएगी, ठीक है। अब इसमें सिलेबस वगैरह देख लेते हैं हम लोग। सिलेबस वगैरह का मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 26 साल रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ तक काउंट होगी, मैंने बताया था अभी आपको। रिलैक्सेशन भी मिलेगा भाई इसमें, देखो रिलैक्सेशन भी है। जनरल और EWS के लिए है आपका, जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का है, ठीक है। और अगर कोई एक्स सर्विस मैन है उसके लिए 6 मंथ कंटिन्यूस, एक्स सर्विस मैन के लिए भी होता है। देखो OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 साल का है, SC FT के लिए 8 साल का, ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट है 8 साल और 26 साल, कितने हो गए भाई,
4 और 4 34 साल के लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होगा जूनियर ऑपरेटर सिलेक्शन प्रोसेस, कल मैंने ये चीज़ बता दी थी द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ दी CBT होगा, पहले आपका पेपर होगा, फिर उसके बाद में SPPT, ठीक है। मतलब आपका स्किल टेस्ट भी होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। मतलब इनमें से कोई एक होगा, और स्किल टेस्ट ही होगा इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो, ठीक है। जूनियर बिजनेस अकाउंटेंट के लिए अलग है, ठीक है। अब चलते हैं सिलेबस की होगा। देखो जूनियर ऑपरेटर सिलेबस, इसमें आपका जनरल साइंस और प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए 50 नंबर की, ठीक है। उसके बाद में 20 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन A और सेक्शन B है, 2 सेक्शन होंगे, और 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ और 20 रीजनिंग, और 10 क्वेश्चन आपके GK GS के होंगे, ठीक है। GK और करेंट अफेयर्स के होंगे जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। मतलब 50 क्वेश्चन आपके जो हैं साइंस के आएंगे, और इलेक्ट्रीशियन जो आपकी ट्रेड होगी उससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। और मुझे तो लगता है ना गाइस, क्योंकि इन्होंने ITI सिर्फ नाम की मांगी है, ये लोग जनरल साइंस ही देंगे, क्योंकि भाई बहुत सारी ट्रेड है। लेकिन हाँ, अब चलते हैं, देखो फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एवरी कैंडिडेट हैव यू सिक्योर मिनिमम 35% कट ऑफ मार्क्स इन सेक्शन A, ठीक है, जैसे प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल साइंस, एंड सेक्शन B न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखो इसमें क्या होना है, आपको 35% पास होना है, किस में, आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें 35% लेकर ही आने, ठीक है। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग वगैरह, इसमें भी मतलब सेक्शन वाइज एवरी सेक्शन में पास होना, 35% लेकर आने, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स इन द CBT वेफ्ट इज़ 40%, 40% आपको पूरी लेकर आनी है, लेकिन सेक्शन A में आपको पास होना ही पड़ेगा, 35% लेकर आना, 5% आपको सेक्शन B में लेकर आने है ना। मतलब भाई जिसके ज़्यादा होते हैं उन्हीं को लिया जाता है, जाहिर है। अब जूनियर अटेंडेंट के लिए बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, मतलब 40 मैथ के, 40 रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। चलो इसकी तो बात नहीं करते, ये लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म है, ठीक है, मेरिट लिस्ट वगैरह। और भाई इसकी जो हायरिंग है वो बहुत जल्दी होगी, ठीक है। 2 फरवरी से 23 फरवरी, अप्रैल में आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल, और उसके बाद में 8 से 10 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है, उसके बाद में सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई जून जुलाई में, ठीक है। तो ये जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, नोटिफिकेशन देखो 300 रुपये फ़ीस है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी आप लोगों की फॉर्म अप्लाई की, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह करके अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स इसको भी अपलोड फॉर्म फिल करवाना है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, बाकी कुछ खास नहीं है, मेन चीज़ें हमने पढ़ ही ली हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो ये देख लीजिए, एडमिट कार्ड मार्च से अप्रैल में आ जाएंगे, आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, और अप्रैल मई में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है, रिज़ल्ट, ठीक है, SPPT CPT। उसके बाद में भाई आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी। प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, इसको इग्नोर मत करना, तैयारी मैं करवाऊँगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।